CSS फ्लेक्सबॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग, और इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे अलाइंग सेल्फ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, काफ़ी छोटा ये वीडियो रहेगा और बहुत ही ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो ये मेरा कोड है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 आइटम्स बना रखे हैं, डिव आइटम्स, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइल शीट दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे अलाइंग आइटम्स नहीं है, अलाइंग कंटेंट वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगा रखा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे स्ट्रेच है। अभी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं अलाइंग सेल्फ, और ये भी वर्टिकली ही काम करता है। अब तक हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा हुआ है, अलाइंग आइटम्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। अलाइंग कंटेंट भी हमने देखा। जो हमने अलाइंग कंटेंट वगैरह पढ़ा था ना, अलाइंग आइटम पढ़ा था, उनमें से किसी एक पे आप रो पे काम कर रहे होते हो, किसी में आप डबल चीज़ों पे काम कर सकते हो। ये सभी से अलग है, ये अकेले चीज़ के ऊपर काम करता है, लेकिन वो अकेला ना तो रो है ना ही कॉलम है। आप इंडिविजुअली डिव के ऊपर, ये जो फ्लेक्स के आपके आइटम्स हैं, इसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। ना मैं रो की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर। इट मीन्स ये जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, अगर इसको अलग से कुछ करना हो तो कैसे करेंगे? अ काइंड ऑफ आप इसको स्टाइल शीट ही समझोगे, क्योंकि अलग से हम इसको कर रहे हैं इनलाइन की हेल्प से, तो कुछ ऐसा आप इसको ट्रीट करोगे। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइंग आइटम्स लगा हुआ है जो कि स्ट्रेच पे है। पहले हम उसको चेंज करते हैं। तो मैंने कहा इसको अलाइंग आइटम्स, स्ट्रेच तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेट्स मेक इट फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब ये ऊपर जा करके यहाँ पे वर्टिकली चिपक जाएगा। परफेक्ट, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अब ये यहाँ पे लग चुका है, तो अब हम यहाँ पे अलाइंग सेल्फ को यूज़ कर सकते हैं। ये लगा अभी पेरेंट में, लेकिन जो अलाइंग सेल्फ है वो लगेगा यहाँ पे नीचे के आइटम्स में, फ्लेक्स आइटम्स में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुझे मान के चलो ये फर्स्ट वाले को कहीं और लेकर के जाना है, सेंटर में लेके जाना है मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे आकर के कहूँगा अलाइंग सेल्फ, सेल्फ मतलब इंडिविजुअल, और मैंने इसको स्पेसिफाई किया यहाँ पे सेंटर। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर में चला गया। क्यों? क्योंकि हमने उसी को बोला हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला गया। ऐसे ही अगर आपको इसको कहीं और रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको बोलूँ अलाइंग सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, तो देखो आप क्या होगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ऑलरेडी वो ऊपर है, क्योंकि मैंने बताया ना वर्टिकली काम करता है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूँ, फ्लेक्स एंड, तो वो जिस जगह पे है वहाँ पे चला जाएगा नीचे। सी दिस, सेंटर में लाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा जिस जगह पे वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले को रखा हुआ है। तो बाकी दो ऊपर है और ये दोनों हमारे सेंटर में है। तो इंडिविजुअली अगर आपको किसी को करना हो अपने हिसाब से, टॉप पे, बॉटम पे या सेंटर में, तो इसकी हेल्प से हम बहुत ही ईजिली उसको कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक और है प्रॉपर्टी, वो है बेस लाइन। अब बेस लाइन अगर हम करेंगे तो ये जाहिर सी बात है बाकियों की जो वैल्यू है उसके साथ जा करके ये जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बेस लाइन, नॉट दिस वन, अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे बेस लाइन और सेव करके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें कहाँ पे हैं? तो 2 चीज़ें ऑलरेडी ऊपर थी, तो वो लास्ट वाले को इग्नोर करेगा और डायरेक्टली इसका लाइन जो है बेस से मैच कर देगा। फॉन्ट वगैरह बढ़ा करके ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बेस लाइन से वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले से भी उस प्रॉपर्टी को फ़िलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, बेस लाइन आप समझ में आ चुका है आपको, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें रहेंगी उसके साथ उसको ला करके ये मैच कर देगा। नाउ यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है और वो है ऑटो। अब मान के चलो मैं इसको बेस लाइन की जगह पे करता हूँ ऑटो, तो अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी ऑटो पे है। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ऑटो काम करेगा पेरेंट की हेल्प से। इसके पेरेंट में लगा हुआ है स्टार्ट, तो स्टार्ट सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, सभी के लिए। लेकिन आपने इंडिविजुअली फर्स्ट वाले को कुछ और बोला, सिर्फ आप एक के ऊपर काम कर रहे हो, बाकी 3 ऑलरेडी टॉप पे थे पेरेंट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ऑटो क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें होंगी वहीं पे इसको भी ले जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड, तो आप देखो सभी एंड पे जाएंगे। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर, फर्स्ट वाले को, तो वो सेंटर में आ गया।
जैसे ही मैं इसको वापस यहाँ पे ऑटो करता हूँ तो आप देखो वो चला जाएगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि बाकी सारे आइटम्स जो है वो नीचे है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर करता हूँ तो सभी के सभी सेंटर हो जाएंगे इंक्लूडिंग ऑटो वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान के चलो सेकंड वाले को अलाइंग सेल्फ जो है, इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है स्ट्रेच। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो मैं इंडिविजुअली भी किसी को स्ट्रेच यहाँ पे कर सकता हूँ और अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं इसको बोल दूँ यहाँ पे अलाइंग सेल्फ स्ट्रेच तो वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट वाले को ऑटो की जगह पे फ्लेक्स के स्टार्ट में लगा दूं और जो हमारा बच गया ये वाला इसके अंदर अलाइंग सेल्फ करके फ्लेक्स के एंड में लगा दूं तो आप देखो सभी जो है अलग अलग रहेंगे। ये स्टार्टिंग में चला गया, ये स्ट्रेच है, ये यहाँ पे एंड में है। लेट्स मेक इट सेंटर। सो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेंटर। तो आप इंडिविजुअली चीज़ों पे यहाँ पे डील कर सकते हो और बहुत ईजिली चेंजेस कर सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको इंडिविजुअली चेंजेस करने हैं अपने डिव आइटम्स में, फ्लेक्स आइटम्स में वर्टिकली, तो वो आप अलाइंग सेल्फ प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत ही ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।